हम एक छोटे से पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, विभाजिता के नियम। काफी जरूरी पॉइंट है ये, विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम कैसे पता चलता है कि कोई संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आप इसमें वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स में जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें आप पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब संख्या दे दी गई 945, संख्या क्या दे दी गई 945। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 945 संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है जैसे 140, 156, 685 सारी संख्याएं दी हुई गई, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो जब तक हमें विभाजिता के नियम अच्छी तरीके से नहीं पता होंगे, अर्थात जब तक हमें विभाजिता के नियमों का अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने में काफी समय लगाएंगे और प्रश्नों को गलत करने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। तो एक्सरसाइज को शुरुआत करने से पहले हम विभाजिता के नियमों पर कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अगली क्लास आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर विभाजिता के नियम में देखते हैं, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम। तो कैसे पता चलता है कि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? कैसे पता चलता है कि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? कैसे पता चलता है? तो हम इस नियम के बारे में जानेंगे और इस नियम को अच्छे से आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है। संख्याओं को देखकर ही आप पता कर पाएंगे कि संख्या कब 2 से विभाजित होगी, कब नहीं। तो इसकी डिफिनीशन है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, लिख लेंगे एक बार में, लिखेंगे यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ऐसी संख्याएं सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्याएं सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक समझते होंगे, जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूँ 724, तो ये जो अंतिम अंक होता है, ये अंतिम अंक, इसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। इकाई अंक। और ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। और जो 7 यहाँ पर 7 लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। सैकड़ा यानी सैकड़े का अंक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। इकाई अंक यानी इकाई अंक कहा जाए या अंतिम अंक कहा जाए, बात एक ही होती है। इकाई अंक या किसी संख्या का अंतिम अंक कहा जाए या कहा जाए किसी संख्या का इकाई अंक, दोनों एक ही बात होती है। किसी संख्या का अंतिम अंक कहा जाए या किसी संख्या का इकाई अंक कहा जाए, बात एक ही होती है। तो 724 जो संख्या यहाँ पर दे रखी है, इसमें इकाई अंक कितना है? 4 है। तो इकाई अंक 4 है तो हम देखेंगे 2 से विभाजिता का नियम हमने क्या पढ़ा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 724, तो 724 का अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 4 है। तो 4 है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए, तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है? 4 है। तो यह जो संख्या है यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम संख्या लिख देते हैं यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ देखेंगे अंतिम अंक 2 ना लिख के यहाँ पे 6 लिख देते हैं। तो अंतिम अंक इसका कितना है? 6। अंतिम अंक 6 है। तो यह जो संख्या है 26, ये 2 से पूर्णतः विभाजित होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखते हैं प्रश्न 25 डिवाइड बाई 2, होगा नहीं होगा? ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्योंकि परिभाषा में जो अंक दिए गए हैं, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तभी वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यहाँ जो संख्या दी गई है 25, इसमें हम देखेंगे अंतिम अंक कितना है? 5 है, जो कि 2 से विभाजिता के नियम की परिभाषा को पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं 350, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इस संख्या का जो अंतिम अंक है, इस संख्या का, संख्या कौन सी है? 350। संख्या 350 का जो अंतिम अंक है वह अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो जो कि परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि 2 से विभाजिता का नियम आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आशा करते हैं 2 से विभाजिता का नियम आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले नियम पे। यदि इस नियम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट दे सकते हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा। तो 2 से विभाजिता के नियम में आप चाहें तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 266 डिवाइड बाई 2, तो 2 से यह संख्या पूर्णतः
विभाजित होगी। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, 2 से हम 266 को डिवाइड करेंगे, 266 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 6 उतारेंगे नीचे, फिर कितना जाएगा 2 तिहाई 6, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 को नीचे लेके आएंगे, फिर 2 तिहाई 6, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णतः डिवाइड का मतलब रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो 6 में से जब 6 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई है। हाई स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे जो भाग करते हैं वो इस पैटर्न से भाग करते हैं, ये पैटर्न रखते हैं वो भाग करने का, जो कि हमको क्लास 5th या 6th में सिखाया गया था, उसी पैटर्न को वो अभी भी फॉलो करें। लेकिन हमें भाग कैसे करना है, 266/2 से भाग करेंगे। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो काफ़ी कम समय में आप इस तरीके से भाग कर सकते हैं। बाकी और भी जो कैलकुलेशंस की जो ट्रिक्स रहती हैं वो भी आगे आने वाले वीडियो में एक एक 2 करके आपको क्लियर करा दी जाएंगी। तो 2 से विभाजता के नियम आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि कोई है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या का इकाई अंक कहा जाए या अंतिम अंक कहा जाए, बात एक ही है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, 3 से विभाजितता का नियम। कैसे पता चलता है कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, कैसे पता चलता है कि कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, और डिफिनीशन जो भी कहेगी, यदि कोई भी संख्या डिफिनीशन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजितता का नियम है, संख्याओं के अंकों का योग, जो भी संख्या दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है, तो संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो ऐसी संख्या सदैव 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 24, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है 24। तो कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं? अच्छा, पहले ये देखेंगे कि 24 में अभी हमने पढ़ा था 2 से विभाजितता का नियम, तो 24 जो संख्या दे रखी है क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 4 है, और 2 से विभाजितता के नियम में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये जो संख्या है 24 में इकाई अंक कितना है, 4 है, तो ये संख्या 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यह संख्या जो है ये क्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो हमने इसकी डिफिनेशन क्या लिखाई है, संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अंक कौन है, 2 अंक है इसमें, संख्याओं के अंकों का योग करेंगे 2 और 4, 2 और 4 का योग करेंगे, यानी 2 + 4 करेंगे, और 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को यदि हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो संख्याओं का योग जो है, संख्याओं का योग कितना है, 4, 2, 6, और 6 3 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात दी गई संख्या जो 24 है, दी गई संख्या जो 24 है यह भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो 24 / 3 लिख सकते हैं, या 24/3 लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक है, 3 × 8 = 24। तो यहाँ पर संख्या क्या है, 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक संख्या लिखते हैं 123, क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी या नहीं? तो ऐसे देखकर पता कर पाना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। संख्याएं जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे हमें संख्याओं में यह इशू आएगा कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। तो संख्याओं के अंकों का योग करेंगे, तो संख्याओं का अंक कितना है, 1 + 2 + 3 करेंगे, 3, 2, 5 और 1 6, तो टोटल कितना आ जाएगा 6, और 6 को यदि 3 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड है। तो दी गई संख्या कौन सी संख्या, 123 भी क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक बार विभाजित करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी पूर्णतः 3 से ये संख्या डिविजिबल है। जैसे एक संख्या लेते हैं 9 × 6, कितना लिख लेते हैं, 9261। एक संख्या दी गई है 9261, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं? यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं? एक बार अपने आप करके देखेंगे इस प्रश्न को कि 9261 संख्या है। अब इस संख्या को देख कर क्या बता सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? संख्याओं के अंकों का योग करेंगे तो देखेंगे 9 और 1 10, 6 16, 2 16, 2 कितना होगा 18। ऐसे लिखेंगे 9 + 2 + 6 + 1, 9 और 1 10, 2 12, 6 18 हो जाएगा। संख्याओं के अंकों का योग 18 आ गया। 18 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। 3 ×
18। संख्या क्या है? 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, अर्थात दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 9261 को एक बार हम 3 से विभाजित करके देखते हैं कि क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिहाई 9, उसके बाद शून्य लगाएंगे क्योंकि हम 2 अंकों में भाग करेंगे। 3 अठे 24, कितना बचा? 2, 3 सता 21 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, और 9 के बाद में 3 में 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 संख्याएं लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 26। और जब भी हम 2 संख्याएं लेते हैं तो एक 0 बढ़ाते हैं, 2 संख्याएं लेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 अठे 24 करेंगे, यहाँ पे कितना था? 26 था, तो बचा 2, तो लास्ट की संख्या कितनी हो गई? 21। 3 सते 21, तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जो भी संख्या दी गई है तो उसको पता करना है कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो संख्याओं के अंकों का जो योग है उसको हम आपस में ऐड कर लेंगे, संख्याओं के अंकों का योग करेंगे और योग को फिर 3 से भाग करेंगे। यदि योग 3 से भाग चला जाता है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी 9261 लिखा था, अब अगर संख्या 5 अंकों की 6 अंकों की आ गई तब वहां पर हम ऐड करेंगे। जैसे मान लो ये संख्या इतनी बड़ी संख्या, इसको हमको यदि ऐड करना पड़ेगा, यदि हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तब भी हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तो 3 के कैंसिलेशन का भी नियम लगा सकते हैं। 3 और 9, एक तो 3 से विभाजता का नियम जो है और 6 से विभाजता का जो नियम है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं? कैंसिलेशन, 3 कैंसिलेशन का नियम लगा सकते हैं। जैसे 9 लिखा है तो 9 को हम कैंसिल कर दिए, 9 कैंसिल कर दिए, क्यों? क्योंकि 9 कैसे बनता है? 3 + 3 + 3, तो हमने 3 बार 3 को इसमें से हटा दिया। फिर देखेंगे 2 और 1 3, मतलब कुल मिला के जितने भी 3 बन रहे हैं उनको हटाना। जैसे 9 हटा दिया, क्यों? क्योंकि 9 में 3 बार 3 बन रहा था। हमने 2 और 1 को हटा दिया तो 2 और 1 3 होता है। हमने 6 को हटा दिया, मतलब 3 को 2 बार हटा दिया, 3 + 3 लिखेंगे यानी 6 हो जाएगा, तो 3 को भी हमने हटा दिया यहाँ पर। तो ये सारी संख्याएं हट गई, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो अर्थात ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 2 1 6 3 2 1। अब जैसे ये संख्या दे रखी है तो कैसे पता करेंगे? अब क्या हम इनके अंकों का योग करेंगे? तो इनके अंकों का योग करेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। चाहे तो आप इनके अंकों का योग करेंगे तब भी संख्या 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो अंकों का योग करके एक बार देख लेते हैं। 6 3 9 और 1 10 2 12, 6 3 9 और 1 10 2 12 और 12 3 15। तो संख्याओं के अंकों का योग कितना आ गया? 15। और 15 को यदि हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 × 5 = 15, तो 3 से 15 पूर्णतः डिवाइड है, अर्थात दी गई संख्या 21 कितना लिखा है? 2,16,321 जो संख्या दी गई है यह भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो एक बार इसको 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 से विभाजित करेंगे, 3 सता 21, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 सता 21, 3 सता 21, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 के बाद 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 2 संख्याएं हो जाएंगी, तो 3 सता 21 हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर हमने क्या किया? अंकों का योग किया और देखा कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 2,16,321 ये संख्या दे रखी थी, हम इसमें से 3 को कैंसिल करेंगे। 3 को, अब जैसे यहाँ पर 3 दिया, हमने इसको कैंसिल कर दिया। 2 और 1 3 होता है, ये भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद में 2 और 1 3 ये होता है, ये भी कैंसिल हो गया। 6 को भी कैंसिल कर दें, क्योंकि 6 कैसे बनता है? 2 बार 3 से 6 बनता है। तो यहाँ पर सारी संख्या कैंसिल हो गई, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, हम यहाँ पर हैं, एक एग्जाम्पल और करेंगे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं 200 अब जैसे एक संख्या यहाँ पर लिखी है 215, तो 215 के अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6 2 8 आएगा। 8 को यदि हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अर्थात 3 का जब हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल अर्थात पहाड़ा, तो 3 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का जब टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 8 नहीं आता है। तो 3 से यदि 8 पूर्णतः डिवाइड नहीं है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 215 को एक बार देखते हैं। 215 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सते 21 हो गया। अब 3 से 5 में भाग ही नहीं जाएगा, यानी उत्तर हमारा क्या आएगा? दशमलव में आएगा। और जब भी दशमलव में उत्तर आता है तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं मानी जाती है। या फिर हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है 215, यहाँ पर जो संख्या दी गई है 215, इसमें हम क्या करेंगे? कैंसिलेशन का नियम लगाते हैं। कैंसिलेशन मतलब 3 को कैंसिल कर देना, तो 2 और 1 3 कैंसिल हो गया। अब 5 को यदि कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा भाई। 5 में तो अगर 3 को हटा देंगे तो 2 ही तो बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब तो संख्या कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यदि रिमाइंडर 2 आता है तो संख्या कैंसिल नहीं होगी। रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचेगा, तभी संख्या 3 से
पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। जैसे एक संख्या लिखते हैं 257, 257, तो इसमें हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर अगर हम 3 को हटा दें तो भाई 1 बच जाएगा। यहाँ पर भाई 2 6 हट गया तो 1 बच गया, 5 को हटाएंगे तो 2 बच जाएगा, और 2 2 4 और 1 5 होता है, तो 5 को यदि कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो दी गई संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो एक बार करके देखते हैं, 25 71, और इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 3 8 24 बचा 1, 3 5 15, 3 5 3 8 24 बचा 1 17 हो गया, 3 5 15, 2 17, तो 2 बचा 3 7 21। तो ये तो संख्या 2 से 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या गलती हुई है। तो संख्या क्या थी, 2 5 7। संख्याओं के अंकों का एक बार योग करते हैं, 7 और 1 8, 2 10 5 15, तो योग हो रहा है 15, और 15 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो देखते हैं 3 कैंसिलेशन में ये प्रश्न कैसे गलत हुआ था। तो 5 2, तो 5 को कैंसिल करेंगे कितना बचा, 2 बचा। अच्छा 3 हो गया था यहाँ पे, 5 को कैंसिल करके 3 हो गया था, तो 5 कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 5 को कैंसिल किया तो 5 में से 3 कैंसिल कर दिए तो कितना बचा, 2 बचा यहाँ पर, और 2 और 1 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 7 को कैंसिल कर देंगे, 2 को कैंसिल कर देंगे, 7 2 9 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचा संख्या में। संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 और 3 से विभाजता का नियम हमने पढ़ा, 2 और 3 से विभाजता का नियम हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में 6 से विभाजिता का नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे, 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम। तो अब 6 से विभाजता का नियम पढ़ेंगे। तो 2 और 3 से विभाजता का नियम यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो 6 से विभाजता का नियम भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 6 से विभाजता का नियम क्या कहता है, जो हमारा 2 से विभाजता का नियम है और जो 6 से विभाजता और जो 3 से विभाजता का नियम है, इन दोनों नियमों को यदि हम एक साथ शामिल कर दे तो हमारा 6 से विभाजता का नियम बन जाता है। मतलब 6 से विभाजता के नियम के लिए हमें एक तो 3 से विभाजता का नियम, एक तो 3 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम, और दूसरा पॉइंट क्या है, 2 से विभाजिता का नियम। इन दोनों नियमों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, 6 से विभाजिता का नियम। अर्थात हमें 6 कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होगी, हमको कैसे पता चलेगा कि संख्या, पहली चीज 2 के नियम को फॉलो करनी चाहिए। 2 के नियम को फॉलो करनी चाहिए मतलब जो भी संख्या 6 से विभाजित होगी, जो भी संख्या 6 से विभाजित होगी उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। पहला नियम क्या है, कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होगी, तो पहली कंडीशन ये है कि संख्या का इकाई अंक अर्थात अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, और इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो ये दोनों नियम 6 से विभाजता के नियम में क्यों लगते हैं, क्योंकि हमारा जो 6 है ये 6 है, ये कैसे बनता है, 2 गुणा 3 से बनता है। तो इसमें 2 से विभाजता का नियम और 3 से विभाजता का नियम, दोनों नियम लगाएंगे तो 6 से संख्या पता चल जाएगा कि संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो यहां पर देखेंगे अंकों का योग। तो इस पर करते हैं कुछ प्रश्न, एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर हम। पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 1536। जैसे एक संख्या मान लेते हैं 1536 ही, तो कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। 1536 को कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी नहीं, तो पहले कंडीशन क्या है कि संख्या सम होनी चाहिए। सम का मतलब कि संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो सम विषम बता देते हैं। तो सम विषम आपको कल की क्लास में बताया गया था कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजता का नियम जो है वो सम संख्या को प्रदर्शित करता है, वहीं इसके विपरीत विषम संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे इकाई अंक कितना है, 6 है, तो इकाई अंक 6 मिल रहा है, यानी ये संख्या 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह जो संख्या है यह संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 3 से विभाजता के नियम की। तो संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। तो 6 3 9, 9 और 1 10, 10 5 15। तो संख्याओं के अंकों का योग कितना आ गया, 15, और 15 3 से पूर्णतः डिवाइड है, तो अर्थात दी गई संख्या 1536 भी 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी। और जो भी संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो सम्मिलित रूप से 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या
6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं संख्या, लिखते हैं यहाँ पे 3072। जैसे 3072 है तो इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक कितना है 2, और 2 की विभाजता के नियम में हमको 2 मिल रहा है, यानी दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब 3 से विभाजता के नियम की बात करते हैं कि संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो देखेंगे 7 2 9 और 9 3 12। तो संख्याओं के अंकों का योग आ गया है 12, और 12 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, अर्थात 3072 जो संख्या दी गई है यह भी 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी उसको सम्मिलित रूप से 6 से अगर विभाजित करेंगे तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इनको एक बार 6 से विभाजित करके देखते हैं कि संख्या 1536 6 से पूर्णतः डिविजिबल है नहीं, और दूसरा 3072 जो संख्या दे रखी है यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, करके देखेंगे एक बार। तो 6 दूनी 12, कितना बचा 15 था तो 3 बच गया, 6 दूनी 12 3 15, 3 बचा, तो अगली संख्या कितनी हो गई 33 हो गई। और कितना करेंगे 6 पंचे 30 करेंगे तो 3 बच जाएगा, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। तो दी गई संख्या तो 6 से पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ पर देखा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ करेंगे 6 पंचे 30, फिर 6 कम 6, फिर 1 बच जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर रेयर केस में एक एग्जाम्पल जैसे हम सपोजेड ले लेते हैं, यहाँ पे 63 देखेंगे तो 63 संख्या जो है, यदि बात करें कि ये संख्या क्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, क्योंकि संख्याओं के अंकों का योग कितना है 6 3 9 है, और 9 जो होता है वो हमारा 3 से पूर्णतः डिवाइड होता है, 3 तिहाई 9। तो ये संख्या जो है संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः डिवाइड है, अर्थात दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं कि क्या यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक कितना है 3 है, और 2 से विभाजितता के नियम में हमने क्या देखा था कि संख्या का अंतिम अंक अर्थात 3, यानी इकाई अंक कहा जाए या अंतिम अंक कहा जाए, जो 3 है तो 0 2 4 6 8 है, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, तो यह संख्या क्या हो जाएगी विषम हो जाएगी, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इसको यदि हम सम्मिलित रूप से कहेंगे तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो आशा करते हैं 3 से विभाजता का नियम आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। क्लास थोड़ी देखो लंबी हो सकती है, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स कराएंगे, जितने ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगे, क्लास उतनी लंबी होगी। अब डिफिनीशन को सॉर्ट आउट में बताकर एक एग्जाम्पल कराकर या 2 एग्जाम्पल कराकर अगर आगे बढ़ जाएंगे तो क्लास तो 30 मिनट में लगभग समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपको सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने को कब मिलता है? जब हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करते हैं। किसी भी चीज़ को सीखना होता है ना, तो जितने ज़्यादा उसके एग्जाम्पल्स करेंगे उतना बेहतर चीज़ समझ में आएगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 468 जैसे एक हमने संख्या ले ली, तो इकाई अंक क्या है सम है, अर्थात 2 से विभाजित होगी। संख्याओं का योग करेंगे तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 6 4 10 8 18 आ जाएगा, और 18 को यदि देखा जाए तो 3 से 18 डिवाइड होता है। क्यों? 3 छाक 18, तो 3 से अगर डिवाइड हो रहा है 18, यानी संख्याओं के अंकों का योग कितना है 18, 6 4 10 8 18। तो संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती तो सम्मिलित रूप से उसको कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारे कौन कौन से नियम अभी तक हो चुके हैं? तो हम 2 का नियम पढ़ चुके हैं, 3 का नियम पढ़ चुके हैं, और 6 का नियम पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 का नियम तो बताया ही नहीं, 5 का नियम तो बताया ही नहीं। आपको सब कुछ जानकारी दी जाएगी, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, बशर्ते यहाँ पर चीज़ों को इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आए। जैसे 2 का नियम पढ़ा, 3 का नियम पढ़ा, और जो 6 का नियम है वो 2 और 3 के नियम को कंबाइंड यानी एक में जोड़कर बनता है। 2 का नियम और 3 का नियम लगाएंगे तो 6 का नियम बन जाएगा। अब इसके बाद 6 के बाद पढ़ेंगे 9 का नियम। 9 का नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे? 9 का नियम पढ़ेंगे। तो 9 का नियम क्या कहता है देखते हैं। तो ये सारे नियम आपको लगभग एक ही बार में याद हो जाएंगे, निश्चित मान के चलिए। तो अभी जो हमने 3 से विभाजता का नियम पढ़ा था, उस नियम में हमने क्या पढ़ा था कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और जो हमारा 9 से विभाजता का नियम है वो भी सेम इट इज है क्या कि संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल करेंगे हम, तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 54, 54 लिख दिया। अब ये तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 छाक 54, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन हम नियमानुसार चलेंगे, नियमानुसार चलेंगे। तो नियम क्या कहता है 9 से व्यवस्था का नियम, कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 4 संख्याओं के अंकों का योग करेंगे तो योग कितना आ जाएगा 9, 5 4 9, और 9 से 9 पूर्णतः विभाजित होता है, अर्थात दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लो संख्या हमने ले ली 99, डिवाइड बाई 9 क्या होगा, कैसे पता करेंगे जी, बिल्कुल होगा। ये तो संख्या है, छोटी सी संख्या है 2 अंकों की, सीधा सीधा देख के पता चल रहा है 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। लेकिन विभाजिता के नियम के अनुसार देखेंगे तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। तो संख्याओं के अंकों का क्या करेंगे योग, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 को 9 से विभाजित करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी संख्या 9 से क्या हो रही है पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 9 से डिवाइड करेंगे 9 दूना 18, तो संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अर्थात दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम 99 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, तो 11 आ जाएगा। यानी ये जो संख्या है, ये जो संख्या दूसरा एग्जाम्पल है, ये क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित है। क्यों, क्योंकि संख्या जो दे रखी थी उसके अंकों का योग किया हमने, और योग 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इन दोनों एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, फिर अगला एग्जाम्पल कराते हैं आपको। जैसे एक संख्या हमने यहाँ पर लिखी है, कौन सी 135, तो 135 में देखेंगे। अब 135 संख्या देखकर क्या पता चलता है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि संख्या क्या होगी 3 अंकों की होगी, फिर 4 अंकों की संख्या आएगी, 5 अंकों की संख्या आएगी। क्योंकि जब हमें गुणनखंड करने होंगे, जब भी हमें गुणनखंड करने होंगे या जब भी किसी संख्या को भाग देना होगा, तब हमें विभाजिता के नियम का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि विभाजिता के नियम यदि हमें आएंगे तो तुरंत संख्या को देख कर ही पता चल जाएगा। थोड़ा सा 1 2 बार रिवीजन करेंगे ना, बहुत अच्छे से आपको सीख जाएंगे इन सब चीजों को। तो यहाँ देखेंगे संख्याओं के अंकों का योग करेंगे तो 5 3 8 और 1 9, तो संख्याओं के अंकों का योग कितना आ रहा है 9। संख्याओं के अंकों का योग की बात की जाए तो योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और 9 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो दी गई संख्या 135 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखते 9 1 कम 9 और 9 5 45, ठीक है, 15 नामा 135 होता है। तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 225, 225, तो 5 2 7 2 9, योग 9 आ रहा है, यानी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम हैं, तो यहां देखेंगे, यहां एक संख्या दी गई, क्या इस संख्या को देखकर पता चलता है कि संख्या 3 से विभाजित 9 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्याओं के अंकों का योग करेंगे तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, या ऐसे कर लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे, 7 3 10, 7 17 और 1 18, तो इसका योग कितना आ गया 18, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, तो संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक का जितना भी आपको सिलेबस पढ़ाया गया है आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद 9 का व्यवस्था का नियम हो गया है। अब इसके बाद कौन कौन सा बचा है हमारा, अभी 4 का नियम बचा है। तो इसके बाद कौन सा नियम पढ़ेंगे, 4 से व्यवस्था का नियम पढ़ेंगे। तो अभी तक के नियमों में अगर कोई आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई एग्जाम्पल्स है आपका जो थोड़ा सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, वो एग्जाम्पल आपका परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं सही हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे आने वाली क्लास में आपके कमेंट्स में जो भी प्रश्न रहेंगे विभाजिता के नियम से लेकर, वो प्रश्न आपके सॉल्व आउट कराने के बाद ही अगली क्लास ली जाएगी। तो 9 से विभाजिता के नियम के बाद में कौन सा पढ़ेंगे, 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम। तो आशा करते हैं, तो 2 का नियम हमने क्या पढ़ा था, 2 से विभाजिता का नियम हमने क्या पढ़ा था, 2 से विभाजिता का नियम था किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या पढ़ा कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और उसके बाद हमने 6 से विभाजिता का नियम पढ़ा, यदि कोई संख्या सम होने के साथ साथ 3 से विभाजिता के नियम का पालन करती है, अर्थात यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों के विभाजिता के नियम का पालन करती है, तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः
विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में हमने पढ़ा 9 का नियम। 9 का नियम क्या था? दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता के नियम, तो 4 से विभाज्यता का नियम भी बहुत ही आसान है। जैसे आपको 2, 3, 6, 9 के नियम लगे काफी आसान, उसी प्रकार 4 से विभाज्यता का नियम भी बहुत आसान है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कहा जाए या कहा जाए दहाई और इकाई, दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंकों से मिलकर बनी संख्या। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंकों की बात की जाए। जैसे हम एक यहाँ पे संख्या लिखते हैं 4684, ये एक संख्या लिखी हमने 4684। तो यहाँ देखेंगे अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, या हम इस परिभाषा के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं कि दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या। तो दहाई अंक, ये कौन सा अंक हो गया? इकाई अंक, और ये क्या हो गया? दहाई अंक। ये आपका हो जाएगा दहाई अंक। तो इकाई अंक और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या, इकाई अंक और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या। तो हम 4 की डिफिनीशन में क्या पढ़ेंगे? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, पहली परिभाषा क्या हो गई कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरी परिभाषा की बात करें तो दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या, दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पर अंतिम 2 अंक यानी दहाई और इकाई अंक कितने हैं? 84। तो 84 में यदि हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूना 8, 4 एकम 4 यानी 21। यानी देखते हैं कि जो भी संख्या हमको दे रखी थी 4684, उसके जो अंतिम अंक थे, अंतिम अंक क्या थे? 8 और 4 यानी 84 थे। अंतिम 2 अंक 84 थे। तो अंतिम 2 अंकों में हमने 4 से भाग किया, तो 4 से यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से 84 संख्या पूर्णतः डिविजिबल है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो एक बार देखते हैं, 4684 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4। तो दी गई संख्या यहाँ पर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं 7044, ये संख्या लिख दी। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 पूर्णतः डिवाइड हो रही है ना, तो 70, 86, 844 ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्योंकि संख्या चाहे एक अंक की हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस हमें क्या करना है? उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को उठा लेना है। कौन से अंतिम 2 अंकों को उठाकर 4 से भाग करके देखेंगे, यदि संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होती है तो दी गई पूरी संख्या, दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ये संख्या दी गई है, ठीक है, 7,84,082 संख्या दी गई है। तो इसमें हम अंतिम 2 अंक लेंगे। अंतिम 2 अंक कितने हैं? 82, और 82 को 4 से भाग करेंगे तो पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। तो दी गई संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या जो है, यानी अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। वहीं यदि हम बात करें कि संख्या यही दे रखी है, संख्या क्या है? संख्या यही दे रखी है, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 9, 92 कर दिया। संख्या वही है कि अब ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं, करके सॉल्व करेंगे कि दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो अंतिम 2 अंक दे रखे हैं, अंतिम 2 अंक दे रखे हैं, इनको हम क्या करेंगे? 4 से विभाजित करके देखते हैं। अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करके देखते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितने दे रखे हैं? अंतिम 2 अंक है हमारा 92। इसको हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 दूना 8 बचा 1, 4 3 12। तो देखते हैं 92 को यदि हम 4 से भाग करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः डिवाइड होते हैं, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः
विभाजित हो जाएगी। तो एक बार इसको देखते हैं कि दी गई संख्या 4 से विभाजित होती है या नहीं। दी गई संख्या 4 से विभाजित होती है या नहीं। तो संख्या क्या है 784092 डिवाइड बाई 4। 4 से करेंगे तो 4 एक कम 4, कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि 7 था ना, तो 4 एक कम 4 बचा, कितना 3 बचा। अब कितनी बार जाएगा 4 नाम 36, और 36 2 38 होता है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, और 4 छंग 24 हो जाएगा। 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 को उतारेंगे और फिर उसके बाद में कितना जाएगा 4 दूना 8, 8 है, यहाँ 9 था, 1 बच जाएगा, 4 तिहाई 12। तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर आप 4 से विभाजता का नियम भी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यों, कौन सा नियम 8 से विभाजता का नियम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे 8 से विभाजता का नियम। तो 8 से विभाजता का नियम क्या है, यदि आपको 4 से विभाजता का नियम 4 से विभाजता का नियम बेहतर तरीके से समझ में आ गया है, यदि आपको 4 से विभाजता का नियम बेहतर तरीके से समझ में आ गया है, तो आपको 8 से विभाजता का नियम भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सैकड़ा, दहाई, इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या, या इसको कह सकते हो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक। जैसे यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम 4 से विभाजता के नियम में पढ़ रहे थे, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वहीं हम यदि 8 से विभाजता के नियम की बात करें, तो 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अर्थात सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या, कहा जाए अंतिम 3 अंक या सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 40, क्या लिख दिया 40 तो छोटा हो जाएगा 8 से विभाजता के नियम से, तो 40 तो छोटा हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं 7840, जैसे एक संख्या लिखी है 7840, तो यहाँ हम क्या, अगर ये 4 से विभाजित होती तो हम अंतिम 2 अंक देखते, लेकिन हम 8 से विभाजता का नियम पढ़ रहे हैं, तो 8 से विभाजता के नियम में हम क्या देखेंगे अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंकों को लेंगे, तो ये कौन सा अंक हो जाता है, अभी बताया था हमने, ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, और ये क्या हो जाएगा सैकड़ा। तो इकाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई अंकों से मिलकर बनी संख्या कहा जाए या अंतिम 3 अंक कहा जाए, बात एक ही है, बात एक ही है। तो यहां पर अंतिम 3 अंकों को भाग करके देखेंगे, तो 840 को हम 8 से भाग करेंगे, तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। तो यहाँ पर 8 से ये पूर्णतः विभाजित हो रही है संख्या, 8 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वहीं बात करें यदि अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल जैसे हम लिख लेते हैं 464, तो 464 में तो 3 ही अंक हैं, 464 में क्या है 3 ही अंक हैं, तो संख्या ये नहीं लिखेंगे, कोई और दूसरी संख्या लिखते हैं। जैसे एक संख्या लिखते हैं 683582, जैसे एक संख्या लिखते हैं, तो ये संख्या है, ये 8 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, ऐसे देखकर तो पता कर पाना काफी मुश्किल है। तो हम सीधा सा संख्या के क्या लेंगे अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है 892, और 892 में हम 8 से भाग करेंगे, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से विभाजित हो रहा है, 8 एकम 8 जाएगा, बचेगा कितना 1, 8 दूनी 16, यानी यह संख्या जिसके अंतिम 3 अंक क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे। अर्थात यदि हम 8 को भाग करेंगे 892 से, ऐसे भी करके देख लें एक बार, 8 एकम 8, कितना रिमाइंडर बचा 0, 9 उतार लेंगे, 8 एकम 8, कितना रिमाइंडर बचा 1, 2 उतार लेंगे, 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो यहाँ पे 4 शेषफल बच गया, यानी जो अंतिम 3 अंक है वो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे। कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित कब होती है, जब रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, लेकिन यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 बच रहा है, अर्थात दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित नहीं हो रहे, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। एक अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एक संख्या हमने ये ले रखी है, तो इस संख्या में हम क्या करेंगे अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करेंगे, तो अंतिम 3 अंक क्या है 8 9 6, यानी 896, और इसमें यदि हम 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी
16। तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। एक बार इस प्रोसेस से भी करके बता देते हैं आपको। हाँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स तक जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर 0 बच गया। मतलब 896 जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। शेषफल 0 आना चाहिए, बाकी भागफल तो आएगा ही। तो 8 से 896 पूर्णतः डिवाइड है, अर्थात दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आशा करते हैं कि 8 से व्यवस्था का नियम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 8 के बाद में हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? 5 से विभाजित का नियम। 8 के बाद कौन सा पढ़ेंगे? 5 से विभाजित का नियम। तो 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। 5 से विभाजित का नियम, तो 5 से विभाजित का नियम ये है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक 0 अथवा 5 है, 0 अथवा 5 है, तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब अंतिम अंक क्या होना चाहिए हमारा? अंतिम अंक कहा जाए या इकाई अंक कहा जाए, या इकाई अंक कहा जाए तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं 6870, तो यहाँ पर अंतिम अंक 0 है तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लगते हैं 5685, अंतिम अंक क्या है? 5। अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक क्या है? 5 है, तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 865, तो इकाई अंक कितना है यहाँ पर? 5 है, तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 840, तो इकाई अंक क्या है? 0 है, तो 5 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि 5 से विभाजित के नियम में हमें सिर्फ आखिरी अंक देखना है कि आखिरी अंक हमारा 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ 0 है, विभाजित हो जाएगी। यहाँ 5 है, विभाजित हो जाएगी। अंतिम अंक कितना है? 5 है, विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर 0 है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वहीं यदि एग्जाम्पल ले लें हम 943 ले लें या 9434 ले लें, तो यहाँ अंतिम अंक कितना आ गया? 4। और 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 और 5 होने चाहिए। तो ये जो संख्या है यह 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक 4 है। और अंतिम अंक 5 से विभाजित के नियम के अनुसार अंतिम अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि किसी संख्या का, या ऐसे लिखेंगे, दी गई संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 अथवा 5 है, तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वहीं यदि देखो 8 का नियम पढ़ा था, वहीं यदि 16 के नियम की बात की जाए, 16 से विभाजित का नियम क्या कहता है? 16 से विभाजित के नियम में अंतिम 4 अंक लिख लेना, ठीक है। यदि 16 से विभाजित का नियम लिखना है, तो यदि कोई मान लो बड़ी संख्या दी गई है, तो उसमें क्या करेंगे हम? उसमें क्या करेंगे? 16 से विभाजित का नियम लगाना, तो अंतिम 4 अंक लगा लो। अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, या फिर 16 बनता कैसे है? 8 गुणे 2 से बनता है। तो 2 से विभाजित का नियम एक बार लगा देंगे, एक बार 8 से विभाजित का नियम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो संख्या विभाजित हो जाएगी 16 से भी। हालांकि 16 का हाई स्कूल के सिलेबस में देखा जाए या कंपटीशन के एग्जाम में देखा जाए, 16 का नियम नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि 16 क्या हो जाता है? 4 अंकों को विभाजित करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए हम संख्याओं को एक बार 8 से विभाजित कर लेते हैं और फिर एक बार 2 से विभाजित कर लेते हैं, अर्थात संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। 5 के बाद पढ़ेंगे हम 7 से विभाजित का नियम। 7 से विभाजित का नियम, 7 से विभाजित का नियम। तो 7 से विभाजित का नियम क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे 7 से विभाजित का नियम। 7 से विभाजित का नियम थोड़ा सा टफ नियम है, लेकिन बेहतर तरीके से समझेंगे तो समझ लेंगे। जो सबसे कठिन चीज़ थी वो हमने सबसे लास्ट में रखी है। 7 से और 11 का नियम थोड़ा सा कहा जाए कि बहुत कठिन है, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टफ है, बस चीज़ों को हमें समझना है। और एक बार चीज़ों को समझ लेंगे तो निश्चित है आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो 7 से विभाजित का नियम, तो पहले हम इसके करेंगे क्या? एग्जाम्पल करेंगे। पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में इसकी डिफिनीशन बताएंगे, ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इसका हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 3206। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल क्या है? 3206। तो जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक का दोगुना करके, परिभाषा भी साथ में देखो, एग्जाम्पल के साथ में परिभाषा भी लिखते रहेंगे, एग्जाम्पल के साथ में परिभाषा भी लिखते रहेंगे, एग्जाम्पल के साथ परिभाषा भी लिखते।
तो यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल लिखा है। तो इकाई अंक का दोगुना करके, परिभाषा क्या लिखेंगे, इकाई अंक, अंतिम अंक क्या होता है, इकाई अंक, तो इकाई अंक का दोगुना करके, तो इकाई अंक का दोगुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा दें। तो जब हमने इकाई अंक का दोगुना कर दिया तो शेष संख्या क्या बची, 320। इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर, तो शेष बची संख्या में से घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 3 का 3 आ जाएगा, तो 308 आ गया। क्या 308 देखकर लगता है कि ये संख्या 7 से विभाजित है? नहीं। तो एक बार हम फिर से इस नियम को अप्लाई करेंगे। इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे। तो इकाई अंक का जब हम दोगुना करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। और 36 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो कितना आया, 14 आ गया। तो 14 आ गया। 14 क्या 7 से विभाजित है? जी हाँ, 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो दी गई संख्या, तो संख्या क्या दे रखी थी, 3206 भी क्या हो जाएगी, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, इकाई अंक का दोगुना करके लिखेंगे, इकाई अंक का दोगुना करके, इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर। अब इकाई अंक का अगर दोगुना कर दिया तो शेष बची संख्या क्या बची, 320। तो इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, यदि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखेंगे यहाँ पर विभाजित नहीं हो रही, तो 7 से विभाजता का नियम एक बार और लगा देंगे, संख्या छोटी हो जाएगी। जितनी बार नियम लगाएंगे, संख्या मान लो 6-7 अंकों की है तो 2 से 3 बार नियम को लगाएंगे, फटाक से तुरंत पता चल जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो एक बार देखते हैं 3206 को 7 से विभाजित करके, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 32 है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 छंग 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 बचे 35, और 35 के बाद क्या बचेगा, 5 बचेगा, जो कि 7 8 56 हो जाएगा। यानी दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि ये जो 3206 संख्या दे रखी है, ये 7 से विभाजितता के नियम को पूर्णतः पालन करती है, अतः दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद में अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, एक जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 10,843। अब इसको देखकर कैसे पता करेंगे कि दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? कैसे पता चलेगा कि यह जो संख्या हमें दी गई है ये 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? कैसे पता करेंगे? तो जो नियम लगाया है उस नियम को एक बार इस पर अप्लाई करके देखते हैं। इकाई अंक, अंतिम अंक, तो संख्या क्या थी हमारी, 10,843। तो इकाई अंक का दोगुना करेंगे, इकाई अंक का दोगुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शेष बची संख्या में से घटा देंगे तो 1084, यानी 1084 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8, यानी कितना बचेगा, 1078 बचेगा। अब देखो ये भी संख्या क्या है, 4 अंकों की, इसको देखकर नहीं पता चलता, तो एक बार 7 से विभाजता का नियम फिर से लगा लेंगे। 8 का दोगुना करेंगे, 8 दूनी 16, और 107 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 81। 81 को यदि देखा जाए तो क्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? कहीं पे कुछ गलती हुई है क्या? 10,843 है, 3 का दोगुना किया 6, और 1084 में से जब 6 को हमने घटाया तो कितना आया, 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर हासिल कम था, 10 आ जाएगा, 1078 ही आएगा। 8 का दोगुना 16 करेंगे, और 107 में से जब 16 घटाएंगे, 107 में से जब 16 जाएगा तो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9, 91 बचेगा। थोड़ा सा यहाँ पे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 91 बचेगा, 91 बचा। तो 91 क्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। 91 को हम क्या करेंगे, 7 से विभाजित करके देखते हैं, तो 7 एकम 7 बचा, 2 7 तियां 21, तो पूर्णतः डिवाइड है। यदि आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू लगता है तो एक बार 7 से विभाजता का नियम और लगा देंगे। तो संख्या हमारे पास क्या आ गई है, 91। 91 में इकाई अंक क्या है, 2, और इस 2 का हम दोगुना करेंगे, क्योंकि इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे, और 1 का दोगुना करेंगे, कितना होगा, 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर यदि 7 से 7 पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से
पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको एक बार सॉल्व आउट करके देखते हैं कि दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो 7 से विभाजित करेंगे, 7 एक कम 7, कितना बचेगा 3, और 7 बचे 35, बचेगा कितना 3, 7 बचे 35 हो गया। यहाँ तो 34 से ज़्यादा है तो 7 चौक 28 जाएगा, 28 बचाएगा तो कितना बचेगा 6, 7 नाम 63। तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। आशा करते हैं कि 7 से विभाजता का नियम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 7 से विभाजता के नियम के बाद में अंतिम पढ़ेंगे हम कौन सा नियम, 11 का नियम। अब देखेंगे कोई नियम यहाँ पे छूटा है क्या। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छूटा है, 11, 10 का तो पता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 है तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से विभाजता का नियम क्या लिख लेंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक अर्थात अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक अर्थात अंतिम अंक 0 है तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद पढ़ेंगे 11 से विभाजता का नियम। तो 7 से विभाजता के नियम में यदि कोई एग्जाम्पल ऐसा है जो आप सॉल्व आउट कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछेंगे और निश्चित ही आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी मिलेगी। जो भी आप एग्जाम्पल देंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। अब 7 से विभाजता के नियम के बाद पढ़ते हैं 11 से विभाजता का नियम। 11 से विभाजता का नियम, तो 11 के विभाजता के नियम को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहले एक हम रखेंगे एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। तो एक संख्या हम लिखते हैं 1375, 1375 मैंने लिखा यहाँ पर, ये संख्या गलत हो जाएगी। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल सोचते हैं कोई। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, मान लो जैसे ये एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल सही बनेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है 3575, तो क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे 11 से विभाजित करके देखेंगे कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विभाजिता का नियम लगाएंगे। तो विभाजिता का नियम क्या है, तो सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल कर रहा है। अब सम स्थान कौन सा होता है, विषम स्थान कौन सा होता है, तो देखेंगे ये संख्या का क्या है, ये पहला स्थान है, ये दूसरे स्थान की संख्या है, ये तीसरे स्थान की संख्या और ये चौथे स्थान की संख्या है। तो यह जो चौथे स्थान की संख्या ये क्या हो जाएगी सम, और जो यहाँ पर है 2 क्या होता है सम। तो दूसरे और चौथे स्थान क्या है, ये सम है, सम स्थान, और ये 3 क्या हो जाएगा विषम स्थान, 3 क्या हो जाएगा विषम स्थान, और एक ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा विषम स्थान। इसके बाद थोड़ा सा इसे बड़ा एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। विषम स्थान ये कौन सा है, सम स्थान। हालांकि थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तभी बोल के बता रहे हैं। ये पहला स्थान है यानी विषम है, ये दूसरा स्थान है तो 2 क्या होता है सम होता है, और 3 ये जो है ये क्या है 3 भी विषम है तो ये विषम स्थान हो गया, 4 सम है तो 5 है ये क्या है सम स्थान पर है। तो यहाँ पर जो हम परिभाषा पढ़ेंगे इसकी, सम स्थान तथा विषम स्थानों का योगफल। तो सम स्थान कौन सा है 5 और 2, और विषम स्थान कौन सा है 3 और 7। तो सम स्थानों का योगफल करेंगे, तो सम स्थानों का योगफल करेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ जो विषम स्थान है उनका योगफल करेंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे इसकी कि दी गई संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल, दी गई संख्या के सम स्थानों का योगफल कितना आया है, क्योंकि ये दूसरे स्थान पर, यहाँ से काउंट करेंगे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। तो सम स्थान की बात करेंगे तो सम स्थान कौन सा हो जाएगा दूसरा, चौथा। तो हमने परिभाषा क्या बताई कि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों का योगफल। तो विषम स्थानों का योगफल यानी 3 और 7 का योगफल कितना आ गया 10, और सम स्थानों के योगफल की बात करें तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो परिभाषा क्या होगी, दी गई संख्या के सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों के योगफल का अंतर। अब योगफल का अंतर लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे सम स्थान का योगफल, सम स्थान का योगफल, और इनका अंतर लेना। अंतर और देखो अंतर और एक होता है घटाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे हैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और विषम स्थानों का, विषम स्थानों का योगफल, जैसे यदि हम 2 संख्याओं को घटाते हैं ना, 2 संख्याओं को घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह, ठीक है, ऋण चिन्ह इसको बोलते हैं। और यदि हम अंतर लेते हैं तो अंतर का चिन्ह इस तरीके का लगता है, होता एक तरीके का घटाना ही है, लेकिन जब अंतर लेते हैं तो हम इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। अब इन दोनों चिन्हों में क्या डिफरेंस है, 11 के विभाजता के नियम के बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो सम स्थानों का योगफल कितना है 10, और विषम स्थानों के योगफल का, विषम स्थानों का योगफल कितना है 10, और 10 और 10 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0।
तो परिभाषा क्या पढ़ी, सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योगफल का अंतर यदि यदि 0,11, 22, 33 या 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। कहने का मतलब 11 का गुणज हो। जो हमारा यहाँ पर अंतर आया है, अंतर कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। कहने का मतलब ये जो अंतर है यहाँ पर, ये 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66 इस तरीके से यदि आता है तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया, सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल किया और इन दोनों का अंतर लिया, और 10 और 10 का अंतर कितना होता है, 0। 11 से विभाजन का नियम क्या कहता है, सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर यदि 0, 11, 22, 33 आता है तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको एक बार एग्जाम्पल उतार लेंगे और फिर अगला एग्जाम्पल आपको कराते हैं। तो यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि 11 से विभाजन का नियम किस तरीके से लाएंगे। तो संख्या क्या है, 9218803। तो यहाँ पर ये कौन सा स्थान है, सम स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान यानी सम, पांचवा, छठा स्थान यानी सम, और बाकी जिनके नीचे ब्लैक डैश कर रहे हैं वो क्या है, विषम स्थान है। ये क्या है, विषम स्थान है। तो परिभाषा क्या थी, सम स्थानों का योगफल। तो सम स्थानों का योगफल कर लेंगे। तो सम स्थानों का योगफल कितना आएगा, 8 2 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो सम स्थानों का योगफल कितना आ गया है, 10। अब देखेंगे यहाँ पर विषम स्थानों का योगफल, विषम स्थानों का योगफल देखेंगे। जब यहाँ पर विषम स्थानों का योगफल देखेंगे तो विषम स्थान यानी 9 और 1 10, 10 18 और 18 3 21 यानी विषम स्थानों के योगफल की बात करें तो विषम स्थानों का योगफल कितना आ रहा है, 21। अब यहाँ पर हम सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल लिखेंगे। तो सम स्थानों का योगफल 10 और विषम स्थानों का योगफल 21। 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, यानी 10 और 21 का अंतर लेंगे तो 11 आएगा। तो 11 के विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 0, 11, 22, 33। तो 11 आ रहा है, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। आप इस संख्या को 11 से विभाजित करके देखेंगे तो निश्चित ही ये संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। हमने ये बताया था कि यहाँ पर हम घटाने को और अंतर का ये जो चिन्ह होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे 10 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। वहीं यदि हम 2 में से 10 को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, हमें -8 मिलेगा। और वहीं यदि इस चिन्ह की बात करें तो 10 में से 2 का अंतर लेंगे, 10 और 2 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 और 10 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर जब हम अंतर लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अंतर लेते हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, 10 में से 2, 10 और 2 का अंतर ले या 2 और 10 का अंतर ले तो वैल्यू 8 आएगी। लेकिन घटाने में क्या होता है, 10 से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा और 2 में से 10 को घटाएंगे तो -8 आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी जानकारी आपके लिए। तो विभाजता के नियम आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आपके पास कोई एग्जाम्पल है जो इन डेफिनेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बिल्कुल उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न पूछेंगे और अगली क्लास में आपके जो भी डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में रहेंगे वो आपके सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं यदि आपको यह क्लास पसंद आई है तो हमें सपोर्ट कीजिए और इस क्लासेस का लिंक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी इससे रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। और आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स क्लास 10 की अगली जो क्लास आएगी उसमें वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्लास तो आज ही हम इसी वीडियो में सॉल्व कराना चाह रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि गुणनखंड करने के लिए विभाज्यता के नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है तो इसलिए क्लास आपकी जो है 1.1 प्रश्नावली जो है आपकी हाई स्कूल की। बाकी ये चीज़ें जो है जो मैंने पढ़ाई ये हर जगह काम आएगा मैथ में। बाकी आपकी जो प्रश्नावली है 1.1 प्रश्नावली 1.1 राजीव प्रकाशन की बुक है, एनसीईआरटी हाई स्कूल पूरी यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। तो कल प्रश्नावली 1.1 सॉल्व होगी, इसका वीडियो आपको कल ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो हमारी बेसिक्स के 3 वीडियो पड़े हुए हैं, बेसिक्स के 3 वीडियो हैं और विभाज्यता के नियमों का वीडियो, इन वीडियोस को आपको 1 से 2 बार देख लेना। उसके बाद में आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो बेहतर ही आपको
एक्सरसाइज भी पूरी समझ में आएगी। और बेसिक के नियमों की, गणित की बेसिक जानकारी जिन छात्रों को नहीं है उन छात्रों को लिंक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस विषय के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।